ओनली समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज नॉट द होल पर्पज ऑफ अ रिसर्चर। सिर्फ समराइज करना या ऑर्गेनाइज करना डेटा का यही एक रिसर्चर का कंप्लीट पर्पज या मकसद नहीं होता। ही ऑफन विशेस टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन। उसकी क्या विश होती है, वो इन्फ्रेंसेस दे पॉपुलेशन की बेस्ड ऑन डेटा ही हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल। फॉर दिस पर्पज ही यूजेस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इस काम के लिए वो क्या करता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करता है। समराइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है, और जब वो उसको इन्फ्रेंसेस को इंटरप्रेट करता है तो उसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निक्स दैट अलाउ अ रिसर्चर, ये एक ऐसी टेक्निक है जो रिसर्चर को अलाउ करती है टू स्टडी सैंपल्स, कि वो सैंपल को स्टडी करे एंड देन मेक जनरलाइजेशन, फिर वो उससे सैंपल को जनरलाइज कर दे अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे आर सिलेक्टेड, उस पॉपुलेशन को जो उसने सिलेक्ट की है। Population of a research study is typically too large and is difficult for a researcher to observe each individual। जो पॉपुलेशन होती है रिसर्च स्टडी में वो टिपिकली बहुत ज्यादा लार्ज होती है, और एक वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक रिसर्चर के लिए कि वो उसे इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व कर सके। देयरफॉर अ सैंपल इज सिलेक्टेड, इसीलिए उस पॉपुलेशन के अंदर से आप क्या करते हैं, एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं। बाय एनालाइजिंग the result obtained from a sample, a researcher hopes to make general conclusions about the population। यानी कि आप क्या करते हैं, जब आप एनालाइज करते हैं उसके रिजल्ट्स को, सैंपल बनाते हैं, और उस सैंपल के रिजल्ट्स को आप उस पॉपुलेशन के ऊपर, जो आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट की उसके अंदर से सैंपल निकाला, उस सैंपल के ऊपर स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको आपने उस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जिसके अंदर से वो आपने सैंपल निकाला था। One problem with using sample is that a sample provides only limited information about the population। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप एक सैंपल निकालते हैं तो वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस सैंपल या उस पॉपुलेशन से रिलेटेड। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इज द नोशन दैट दिस सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसको सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, आप सैंपल इतना अच्छा बनाएं कि वो आपकी पॉपुलेशन को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल शुड बी कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एक सैंपल की कि वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपकी तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा 1.6 में जो हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जिसमें हमने समराइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग और समराइजिंग डेटा करना होता है, उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जिसमें हमने इन्फ्रेंशियल यानी कि पॉपुलेशन के साथ सैंपल पिक करके उस रिजल्ट को जनरलाइज करना होता है, उसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था, और सैंपल और पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने इसको अलग से डिस्कस किया है। वेरिएबल्स 1.7 वेरिएबल, अ वेरिएबल इज समथिंग दैट इज लाइकली टू वेरी और समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। वो चीज जो वेरी करती है या जो उसका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर वेरिएशन आती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। वी कैन आल्सो से दैट अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी that can assume any of a set of values। एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम assume कर सकते हैं किसी भी set of values के लिए। In other words, we can say that a variable is a characteristic that varies from one person or thing to another। ये ऐसी एक characteristic है जो वेरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। It is a characteristic, ये एक ऐसी characteristic है नंबर और क्वांटिटी है that increases और decreases over time, जो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और टेक्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस, और उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट सिचुएशन में। और इन मोर प्रिसाइज वर्ड्स में अगर हम वेरिएबल को देखें, इट इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है या एक क्वालिटी है दैट कैन डिफर फ्रॉम वन केस टू अनदर, जो एक केस से दूसरे केस में डिफर हो सकती है। वी ऑफन मेयर और काउंट, हम इसको मेयर भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। A variable may also be called, हम इसको क्या कह सकते हैं, डेटा आइटम भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स फॉर ह्यूमंस आर हाइट,
ह्यूमन में क्या है, हाइट है, वेट है, एज है, नंबर ऑफ सिविलियंस है, बिजनेस इनकम है, एक्सपेंसेस है, कंट्री ऑफ बर्थ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैरिटल स्टेटस, आई कलर, जेंडर, क्लास, ग्रेड्स एंड व्हीकल टाइप। ये तमाम क्या है, वेरिएबल्स हैं। The variables that yield numerically information measurement are called quantitative और numerical variable। वो वेरिएबल जो से हम न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन या मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वेरिएबल बोलते हैं। द वेरिएबल दैट ये नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और मेजरमेंट, जो नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या मेजरमेंट नहीं है उन्हें हम क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव जो मेजर नहीं होते, नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। In the above example, first 7 are the example of quantitative variable and last 5 are the categorical। कौन सी एग्जांपल, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है जिसमें हमने एक ह्यूमन के लिहाज से लिया है, पहले जैसे हाइट है, वेट है, एज है, नंबर ऑफ सिविलियन है, बिजनेस इनकम है, एक्सपेंसेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ जो है, ये हम क्या कहेंगे, इसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैरिटल स्टेटस है, आई कलर है, जेंडर, क्लास, ग्रेड्स, वेरिएबल, इनको हम क्या कहेंगे, कैटेगोरिकल के एग्जांपल्स हैं ये। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन फर्दर बी क्लासिफाइड, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मजीद हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यहाँ वो डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूस होंगे। आ डिस्क्रीट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ होता है सेपरेट इन विजिबल कैटेगरीज वैल्यूज में, जैसे नो वैल्यू कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू नेबरिंग कैटेगरीज वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 7 डॉट्स और 8 डॉट्स, नो अदर वैल्यू कैन बी ऑब्जर्व इन बिटवीन देम। 7 और 8 के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम डिस्क्रीट बोलेंगे। These variables are commonly restricted to whole countable numbers। ये किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, होल काउंटेबल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, इनके दरमियान कोई भी किसी किस्म की डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द क्लास, जैसे फैमिली में कितने बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, क्लास में कितने बच्चे हैं, 25 है, 30 है, 50 है, जो भी है वो कंप्लीट होल नंबर आएगा। इफ एनीवन ऑब्जर्व द क्लास अटेंडिंग फ्रॉम डे टू डे, he may find 30 students one day and 29 students the next day। A discrete variable may also consist of observation that differ quantitatively। For example, a psychologist observing patients may classify some as having panic disorders, others having dissociative disorders, and some as having psychotic disorders। The type of disorders is discrete variable because there are distinct and finite category that can be observed। कि वो कहेगा 5 बंदे डिसोसिएटिव में है, 3 बंदे डिसऑर्डर्स में है, एक जो है डिफरेंट, लेकिन वो कंप्लीट होल नंबर्स में ही लेगा, उसे हम फाइनाइट कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स को, क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं। On the other hand, variables such as जैसे टाइम है, हाइट है, वेट है, are not limited to a fixed set of separate indivisible categories हैं। They are divisible in an infinite number of fractional parts। Such variables are called continuous variable। ऊपर वाले जो होल नंबर में उसे डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं और ये कंटिन्यूस है, जैसे टाइम, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, a researcher is measuring the amount of time required to solve a particular mental arithmetic problem। arithmetic problem क्या आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ही कैन मेयर टाइम इन आवर्स, वो क्या करेगा, उस टाइम को घंटों में मेयर करेगा, फिर मिनट्स में करेगा, फिर सेकंड में करेगा और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, यानी कि मजीद वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जा रहा है। वेरिएबल की एग्जांपल्स वेरिएबल न्यूमेरिकल होते हैं और कैटेगोरिकल होते हैं। कैटेगोरिकल में नॉमिनल न्यूमेरिकल होगा, ऑर्डिनल होगा, और न्यूमेरिक में क्या होगा, डिस्क्रीट होगा और कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट है 1.8 लेवल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल से देखेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें नॉमिनल स्केल होता है, जो इसमें नेमिंग से रिलेटेड हम बात करते हैं, मेल फीमेल, फिर ऑर्डिनल आ जाता है, ऑर्डर से रिलेटेड डिस्कशन होती है इसमें। देन इंटरवल स्केल्स आएगा जिसमें इंटरवल्स है, फिर रेशियो स्केल है, फिर साइंटिफिक मेथड है,
जो